राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है रक्षा। गुप्त वंश ने जो शासन किया था 319 से लेके 500 ईसा पूर्व तक किया था या ईस्वी तक किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही डी कुमार, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। आप लोग प्लीज थोड़ा सा क्लास को शेयर भी कर दीजिए, है ना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है बताइए? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? गुप्त वंश के संस्थापक कौन है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के जो संस्थापक है कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे इसमें श्रीगुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि रीवा के पास एक आपको सुपिया अभिलेख मिला था और उसमें सुपिया लेख के अनुसार घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है, केवल इस अभिलेख में कहा गया है ना। बाकी जो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त ही होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बिल्कुल सही है तारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त किसके सामंत थे बताइए? गुप्त जो थे किसके सामंत थे? मौर्य के, शुंग, कड़व या फिर कुषाण? तो गुप्त काल के जो थे ये किसके सामंत थे बताइए? हाँ, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो सामंत थे ये कुषाणों के सामंत थे। और कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध जो शासक था, सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? कनिष्क था, जिसके समय पे चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीपमाला, गुड इवनिंग। हाँ, अब धीरे धीरे लगभग सभी बच्चे जुड़ गए हैं क्लास से। एक बार सभी लोग प्लीज शेयर भी कर दीजिए क्लास को, है ना, तो और भी संख्या जुड़ जाएगी क्लास से। शालिनी जैन ने डी किया है, नहीं, महाधिराज के जो उपाधि धारण किया था ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया हुआ था। और इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनका जब राज्यारोहण हुआ था, जब राज्याभिषेक इनका किया गया था, तो इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो गुप्त संवत की शुरुआत जो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए, जय श्री महाकाल अविका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो किसे शक विजेता कहा जाता है? शकों पे विजय किसने प्राप्त की थी ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, शकों पे जो विजय प्राप्त किया था, किसने विजय प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त किया था, इसलिए इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली हुई थी, है ना। विक्रमादित्य की उपाधि इनको मिली हुई थी। और इनके बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये एकमात्र ऐसे गुप्त काल के शासक थे जिनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, है ना, 9 प्रमुख विद्वान रहा करते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी बताइए? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी? गुप्त शासकों की यहाँ पे आप बताइए दरबारी भाषा क्या थी? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बताएं जल्दी से, इनकी दरबारी भाषा क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी कौन सी थी इसमें? तो यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सभी लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? संस्कृत कर रहे हैं। संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो महिलाएं थे और जो शूद्र थे उनको प्राकृत भाषा वो बोलते थे। ठीक है, केवल महिलाएं और शूद्र, बाकी जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते थे? ये संस्कृत भाषा बोलते थे। तो इनकी दरबारी भाषा कौन सी हो जाएगी? संस्कृत। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, दीपमाला आपकी सिस्टर है रक्षा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? स्मिथ ने, जेम्स प्रिंसप ने, मेगास्थनीज ने या फिर फाहियान ने? तो किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, ये बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वहां पे भी गुप्त काल में भी क्या है, शूद्रों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति उतना ज्यादा सही नहीं थी, है ना, थोड़ा सा गिरावट था उनके सामाजिक स्थिति में, इस वजह से। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत के नेपोलियन जो कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसने कहा? ये विसेंट स्मिथ ने कहा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बहुत सारे राज्यों को विजय किया हुआ था, तो इसीलिए उनको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया था इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे बिल्कुल सही है शालिनी, स्नेहा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था बताएं? कला व साहित्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व भूमिकर के लिए या फिर धार्मिक प्रभाव के लिए? तो किस वजह से गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था, उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था, ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है रक्षा, सब चीज आएगा, टेंशन मत लीजिए, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके मन में है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ये जो प्रसिद्ध है कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारी रचनाएं की गई हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य भी इसमें कराए गए थे, तो इन सभी के कारण गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अजंता कलाकृति संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? मौर्य से, शुंग से, कड़ों से या फिर गुप्त काल से? तो अजंता कलाकृति किससे संबंधित है, ये फटाफट बताइए, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आज लेट क्लास क्यों स्टार्ट हुई है? क्योंकि इस समय पे थोड़ा सा वाईफाई का इशू चल रहा है, रोज 4 से 5 बजे के बीच में वाईफाई कट जा रहा है ना, मनमाने ढंग से कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं हम, तो इसी वजह से लेट हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे 1-2 दिन से सही हो जाए, वो ये मेरे हाथ में है नहीं। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा, आपका ध्यान रखना, गुप्त काल से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कलाकृति तो बनना स्टार्ट हुआ है बहुत पहले से, सातवाहन काल से बनना स्टार्ट हो गया था ये, लेकिन कुछ गुफाएं जो हैं इसमें वो गुप्त काल में भी बनाई गई हैं, जैसे 16 और 17 नंबर की गुफा है, ये किससे रिलेटेड है? गुप्त काल से। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाना आप लोग। ठीक है, अभी ठीक है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, भानुगुप्त से या फिर रामगुप्त से? तो ध्यान रखिएगा कि रामगुप्त का जो यहाँ पे संबंध है वो इससे नहीं है। रामगुप्त जो थे आपके चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे, लेकिन इससे जो रिलेटेड हो जाएंगे भानुगुप्त। भानुगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के समय पे एक सैनिक थे जिनका नाम था गोपराज। तो गोपराज की जब मृत्यु हो गई थी तो इनकी पत्नी जो है इनके साथ सती हो गई थी, तो इसका उल्लेख इसमें किया गया है एरन अभिलेख में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसे? मौर्य को, शुंग को, कड़ों को या फिर गुप्त काल को? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, अभी अभी मैंने बताया, गुप्त काल को कहा जाता है। किसके लिए? कला और साहित्य के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किसे कविराज कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो कविराज की उपाधि किसे प्राप्त है? कौन से शासक को प्राप्त है गुप्त काल में? फटाफट बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, कविराज की उपाधि जो प्राप्त है, किनको प्राप्त है? समुद्रगुप्त को प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इसका करेक्ट आंसर। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इन्हें, और कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में चक्रोपम कहा गया है बताएं? चक्रोपम किसमें कहा गया है? कहोम अभिलेख में, जूनागढ़ में, प्रयाग प्रशस्ति में या फिर मंदसौर लेख में?
तो किसमें इनको सक्रोपम कहा गया है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, सक्रोपम जो कहा गया है इनको, ये कहोम अभिलेख में कहा गया है, और इन्होंने ही गुप्त काल में हूणों के आक्रमण पे क्या किया था, रोक लगाई थी। ठीक है, उनको आक्रमण यहाँ पे नहीं करने दिया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाना आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंका के राजा ने, मेघवर्मन जिसका नाम था, इसने किस स्थान पे भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग में, बोधगया, कुशीनगर या फिर अमरावती? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कहां पे गौतम बुद्ध का मंदिर बनवाने की परमिशन मांगी थी समुद्रगुप्त से? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? तो ध्यान रखना, उन्होंने जो परमिशन मांगी थी, कहां के लिए परमिशन मांगी थी? जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, कहां पे हुआ था? बोधगया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। और समुद्रगुप्त ने इसकी अनुमति दे भी दी थी, है ना, क्या बना सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, शुंग काल में, कणव काल में या फिर गुप्त काल में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत संभावनाएं आने की, कि मंदिर निर्माण का जो प्रारंभ है ये किस काल से शुरू हुआ है? मौर्य काल से, शुंग काल, कणव काल या फिर गुप्त काल? तो ध्यान रखिएगा, मंदिर निर्माण की कला का जो विकास हुआ है कौन से समय पे हुआ है? ये गुप्त काल में हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत सारे इसमें मंदिर बने हैं, जैसे भूमरा का शिव मंदिर हो गया, नचना कुठार का पार्वती मंदिर हो गया, देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया, ठीक है, तिकवा का विष्णु मंदिर हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे मंदिर बने थे इस काल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, या फिर उपरोक्त सभी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब धारण किया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे इसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किया था इन्होंने, कब धारण किया था? जब शकों का उन्मूलन करने के बाद ही उन्होंने ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने ये ध्यान रखना, चांदी का सिक्का भी बंटवाया था, है ना, चांदी का सिक्का भी बंटवाया था, जिसे रूपक या रुपयक भी कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। किसने बंटवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो राइट आंसर आपका ए होगा इसमें। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे बताइए? शिव, विष्णु, बुद्ध या फिर सूर्य? तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? तो गुप्त काल में सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता हैं कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो क्या? कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है आप लोगों का, कुछ इशू है क्या? एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं चेक कर लेता हूं, तब तक आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। धन्वंतरी किसके राज दरबार के नवरत्न थे बताएं? धन्वंतरी किसके राज दरबार में नवरत्न थे? अकबर, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन? तो एक सेकंड रुक जाएगा, मैं चेक कर लेता हूं, शायद कुछ दिक्कत तो नहीं है। कमेंट आप लोग के मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब दिख रहे हैं। ठीक है, धन्वंतरी किसके दरबार के नवरत्न हैं? तो ध्यान रखना, धन्वंतरी जो थे, मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही नवरत्न यहाँ पे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। धन्वंतरी जो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे, जो क्या थे? चिकित्सक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी?
राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस तरह की थी ये फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखना इनकी जो शासन प्रणाली थी कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो राजा जो बैठता था उसके बाद उनके ही सगे संबंधी या पुत्र उसमें आगे बैठते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, वेरी गुड। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या फिर तिगवा का विष्णु मंदिर? तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छी जो संरचना है मंदिर की इनमें से कौन सी है? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो सबसे अच्छी जो संरचना है कौन से मंदिर का है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और ये कहां पे आता है? यूपी में झांसी के पास में ये मंदिर आती है। ठीक है, जो इनकी गुप्त काल की सर्वोत्कृष्ट रचना है, मंदिर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है बताइए? 14, 15 या फिर 2, 3, 4, 8, 9, 10 या फिर 16, 17, 19? तो गुप्त काल में कौन से नंबर की गुफा का निर्माण जो हुआ है ये गुप्त काल में हुआ है अजंता में? बताएं। बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा? अजंता की 16, 17 और 19 नंबर की गुफा का जो निर्माण हुआ है ये किसमें हुआ है? ये गुप्त काल में हुआ है इसमें। ठीक है, तो मरना संघ राजकुमारी का जो चित्रण है ये भी इसी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका डी होगा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके राज दरबार में रहते थे? अकबर, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन? तो अमर सिंह किसके राज दरबार में रहते थे बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमर सिंह किसके राज दरबार में रहते थे? ठीक है, क्लास रुक रही है क्या? नहीं, अब तो शायद सब कुछ सही चल रहा है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो ध्यान रखना अमर सिंह किसके राज दरबार में रहते थे? अमर सिंह जो रहते थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में ही रहते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे छपड़क हो गए, अमर सिंह हो गए, इसमें कालिदास हैं, धनवंतरी हैं, ये सब किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बफरिंग हो रहा है क्या? किसी को कमेंट करें, क्लास में बफरिंग हो रहा है क्या अभी? गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? अकबर, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन? गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है ये फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि गुप्त संवत प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है किनको जाता है? तो ये शुरू किया है चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे बताइए? अकबर, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन? तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखना हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इनकी ही एक रचना है प्रयाग प्रशस्ति, है ना? तो प्रयाग प्रशस्ति इनकी रचना जिसमें किनका वर्णन किया गया है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का या उनके राज दरबार का, उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मौर्यों ने, कुषाणों ने, शुंग ने या फिर गुप्त ने? तो सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखना सारनाथ के धामेक स्तूप का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? ये गुप्त काल के शासकों द्वारा ही कराया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो पहले मंदिर ही बनाए थे लेकिन बाद में फिर कुछ स्तूपों का भी निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट। कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने की थी बताइए? बाणभट्ट ने, चंद्रवरदाई, हरिसेन या फिर कालिदास? तो किसने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की थी ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने की थी? ठीक है, चलिए अच्छा, एक गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए है। आप लोगों को पता चला होगा कि रामचरितमानस पंचतंत्र, ठीक है, और एक और कोई है अलौकिक सत्य से कुछ करके है, 3 रचनाओं को यहाँ पे यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कर दी है।
ठीक है, और लगभग 40 से अधिक देशों ने इसको मान्यता प्रदान किया हुआ है। तो ये भी अपने देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अब ये पूरे विश्व में भी पढ़ी जाएंगी। तो कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कुमार संभव हो गया, विक्रमवर्षी है, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, आपका मेघदूतम हो गया, है ना। तो ये सभी रचनाएं किनकी है? कालिदास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 1/4, उपज का 6वां भाग, उपज का 8वां भाग या उपज का आधा भाग? तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जैसे। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में भू राजस्व की जो दर थी, उपज का 6वां भाग था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, सारनाथ का स्तूप अशोक ने बनवाया था। धार्मिक स्तूप का जो है उसने नींव रखी थी, पूरा किसने करवाया था? गुप्त काल के शासकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, समुद्रगुप्त ने, प्रवरसेन प्रथम ने या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो किसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, ये आपको बताना है। और ये हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में भी क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद होगा तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो ध्यान रखना, 4 अश्वमेध यज्ञ जो कराए थे ये कराया था आपका प्रवरसेन प्रथम ने, जो किससे रिलेटेड है? वाकाटक वंश से रिलेटेड है। किससे है ये? वाकाटक वंश से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चले, इनका शासन मध्य प्रदेश में भी था। ये वाला हो गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त? तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी सबसे पहले, ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड राहुल, बहुत अच्छे। तो बताएं जल्दी से, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो ध्यान रखना, ये जो उपाधि धारण किया था सबसे पहले किसने किया था? ये किया था आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने ही परम भागवत की उपाधि धारण किया था सबसे पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बाद में फिर समुद्रगुप्त ने भी धारण किया हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे रिलेटेड है, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक तो मैं आपको बता दूं, एक तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, लेकिन इसमें फिर बाद में अकबर ने भी अपना नाम जुड़वाया हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो बताएं जल्दी से, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वही मैंने बताया, किसके समय का है ये? तो ये समुद्रगुप्त के टाइम का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पे निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां, औरंगजेब या फिर दारा शिकोह का? ठीक है, तो किसका उल्लेख मिलता है बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पे निम्नलिखित में से इनमें से किसका उल्लेख मिलता है? तो इनमें जो उल्लेख मिलेगा किसका मिलेगा? यहाँ पे जहांगीर का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अकबर के पुत्र थे। ठीक है, हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि जो है किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने, ठीक है, या फिर राजेंद्र प्रथम की है, अमोघ वर्ष की है, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी की है? तो पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
सभी लोग बताएंगे इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, ये जो उपाधि धारण किया था किसने धारण किया था, ये समुद्रगुप्त ने ही धारण किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ अच्छा, यही रिंगटोन आपके में ये है, चलो अच्छी बात है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, मौर्य, कुषाण, शुंग या गुप्त? या कह सकते हैं कि गुप्त काल के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण बना है हूण वंश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी होगा। जो स्कंदगुप्त के समय पे प्रभावी होना शुरू हो गया था, लेकिन स्कंदगुप्त थोड़ा सा संभाल लेके गया था, लेकिन उसके बाद के जो शासक आए हैं वो उसको अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाए और गुप्त काल पूरा ये धीरे धीरे नीचे की ओर ही जाता गया। अगला आते हैं, हूणों ने भारत पे आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या फिर बुद्धगुप्त के शासनकाल में? तो हूणों ने भारत पर जो आक्रमण किया था किसके टाइम पे किया था, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजेंद्र ने सी किया है पिछले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो बताएं जल्दी से, हूणों ने भारत पे आक्रमण जो किया हुआ था किसके काल में किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसके समय पे किया हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में इसका उल्लेख भी किया गया है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही है, हूणों को यशोधर्मन ने हराया हुआ था। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था कौन था, बताएं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त? तो किसने हूणों को पराजित किया हुआ था, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने हूणों को पराजित किया था? तो ध्यान रखना, हूणों को जो पराजित किया था किसने पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने ही हूणों को पराजित किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इनके बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, है ना। ये सुदर्शन झील की मरम्मत जो कराई थी किसने कराई थी? ये स्कंदगुप्त ने कराई थी। इसके अलावा रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अभिलेख में जात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? देखो क्वेश्चन ही आ गया, भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख या फिर उदयगिरी अभिलेख? तो किससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? भीतरी अभिलेख। तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीतरी स्तंभ अभिलेख में ही ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं है, बताइए। हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना या अरब आक्रमण? तो कौन सा है जो इसका कारण नहीं है गुप्त साम्राज्य के पतन का, ये बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है तो जहां से भी आपको डिस्टर्बेंस है उस डिस्टर्बेंस को हटाइए, है ना, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आ रहा है। अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अरब आक्रमण तो इनके टाइम पे नहीं हुआ था, है ना। हूण आक्रमण जरूर हुआ था, तो ये तो नहीं होगा। बाकी ये सभी राइट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें अरब आक्रमण इसका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, तो आंसर गलत लिखा हुआ है, डी होगा इसमें। चलिए, शक विजेता किसे कहा जाता है, बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर कुमारगुप्त को? तो शक विजेता किसे कहा जाता है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शक विजेता किसे कहा जाता है? ये क्लास कब खत्म होगी? क्लास 1 घंटे चलेगी आपकी, है ना। तो 5 बजे है तो ये 6 बजे तक चलेगी। और क्वेश्चन तो बहुत सारे इसके हैं, तो 2 पार्ट में मैं कराऊंगा। आज ये फर्स्ट पार्ट में करा दे रहा हूं जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, और कल थोड़े से एडवांस क्वेश्चन रहेंगे सेकंड पार्ट में। डेली क्लासेस चलेंगे, है ना। और हो सकता है इसमें थोड़ा सा वाईफाई की मेरा इशू जाता है, तो 4:30 बजे क्लास रहेगी। अगर 4:30 बजे नहीं हो पाती है तो फिर मैं 5 बजे रखूंगा क्लासेस, है ना। लेकिन मे भी अगर वाईफाई अगर सब कुछ चल जाता है तो 4:30 बजे क्लास रहेगी टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिट 1 ही है ये राहुल जी, जो भी है ये जो चल रहा है आपका यूनिट 1 के अंतर्गत आ रहा है। आप सिलेबस नहीं देखे हैं क्या एमपीपीएससी का? ठीक है, तो शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, और यूनिट 1 चलेगा, तो यूनिट 1 आपका जो चलेगा ये मान चले कि 10 क्लास और मान चले 10 से 11 क्लास, 10 से 11 क्लास में हम लोग इसको कवर कर लेंगे पूरा, मतलब मान चले पूरा मई के अंदर अंदर हम लोग इस पूरा कवर कर लेंगे यूनिट 1 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है बताएं? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो रजत सिक्का किसने जारी किया था ये फटाफट बताएं, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। हाँ, मैंने वही बताया कि पहले यूनिट जो है आपका 10-11 क्लास और लगेंगे अभी, तब खत्म हो जाएगा आपका ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। और इसका नाम क्या था ध्यान रखना, रूपक या रूपयक, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त? तो बताइए इसमें से, चार ही ऑप्शन में से बता दीजिए। फाहियान किसके समय पे भारत आया हुआ था? राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फाहियान जो भारत आया हुआ था किसके टाइम पे भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और फो क्योंकि जो है इनकी रचना भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। और फाहियान ने ही क्या कहा था? मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु जो कहा था, किसने कहा था? फाहियान ने ही कहा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, कल्याण, भड़ोच या फिर काम्बे? तो किससे यह संचालित होता था ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें बताएं जल्दी से, निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्ति। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है बताइए? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि और रत्न, हस्तशिल्प या फिर अफीम की खेती? तो किससे संबंधित है ये सभी बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो लोग लेट आ रहे हैं क्लासेस में, अगर आप लोग डेली यूनिट 1 को कवर करना चाहते हैं तो आप लोग डेली 4:30 बजे क्लास में जुड़ जाया करिए। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो पीडीएफ के लिए, क्लास लिंक के लिए पूरा आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र उत्पादन। वस्त्र उत्पादन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीलावती के लेखक कौन है? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य या फिर कालकाचार्य? तो लीलावती प्रसिद्ध रचना जो है इसके रचनाकार कौन है ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका फर्स्ट पार्ट ये मैंने रखा है, कल सेकंड पार्ट में इसका कराऊंगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, गुप्त काल से क्वेश्चन आते भी हैं तो थोड़ा कराना पड़ेगा इसका। लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य जो है लीलावती के लेखक हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे फाहियान ने एक अस्पताल का जो उल्लेख किया हुआ है कहां पे किया है? उज्जैन में, कौशाम्बी में, ताम्रलिप्ति में या फिर पाटलिपुत्र में? तो फाहियान ने एक अस्पताल का जो उल्लेख किया है ये कहां पे स्थित था बताएं। करेक्ट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अस्पताल का जो उल्लेख किया हुआ है किस स्थान पे स्थित था? तो ये आपको ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना में स्थित है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा और पहला जो अस्पताल बनवाया था पूरे एंशियंट हिस्ट्री में किसने बनवाया था? मैंने कराया है आप लोगों को, अशोक ने बनवाया हुआ था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन जो है ज्योतिष से संबंधित है बताएं। ज्योतिष से संबंधित कौन थे? वररुचि, शंकु, छपड़क या फिर अमर सिंह? तो बताएं जल्दी से, इनमें से 9 रत्न में से कौन है जो ज्योतिष से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ज्योतिष से संबंधित जो है कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके छपड़क। छपड़क जो है ये ज्योतिष से रिलेटेड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर से। कल मैं पूरे 9 रत्न की आप लोग को लिस्ट
करा दूंगा, ठीक है। साथ में जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो मैं रख लूंगा यहाँ पे क्लासेस में, है ना। तो कुछ भी छूटेगा नहीं, यहाँ पे पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। अंतिम क्वेश्चन है आज आपका, कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो बताएं जल्दी से, इसमें कालिदास किसके शासनकाल में थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये एक बार और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रहा हूं, जिनको भी जुड़ना होगा व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए और क्लास लिंक के लिए। और आप लोग प्लीज इसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एक बार, अगर पसंद आया हो क्लास तो, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल राइट 4:30 बजे मिल जाएंगे। और 10 बजे आज जो क्लास रहेगी ये भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की क्लास जो रहेगी, एमपी में, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास रहेगी अब रात को 10 बजे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। हाँ, डाउट ग्रुप बना दें, डाउट ग्रुप, ठीक है, आप पूछ सकते हैं इसमें, वो भी कोशिश करेंगे बनाने की। धन्यवाद।